हेलो तनवीर। जो लास्ट टाइम है हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट टाइम जो है पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। और पॉलिनेशन होता क्या था, थोड़ा जो हम उसका रिकॉल कर रहे हैं जल्दी। तो जैसे हमारा जो फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, जो है मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है ना। और जो फ्लावर पे ही अदर फ्लावर पे क्या प्रेजेंट रहता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। अब देखो, ये जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन था उस पे क्या बन रहे थे हमारे, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस पे क्या बन रहे थे हमारे, उस पे बन रहे थे हमारे पोलेंस, है ना। उस पे बन रहे थे हमारे जो है पोलेंस बन रहे थे, इसके अंदर बन रहे थे पोलेंस। और पोलेंस क्या होते हैं हमारे, मेल गैमेट। तो पोलेंस हमारे वो क्या है, मेल गैमेट। जो हमारे पोलेंस क्या हैं वो है हमारे मेल गैमेट। तो पोलेंस जो है इसके ऊपर बन रहे थे, जो है मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर। और जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन था, है ना, उसके अंदर जो गैमेट था वो क्या था हमारा, ओव्यूल था। इसके अंदर जो है ओव्यूल प्रेजेंट था, ओव्यूल प्रेजेंट था। अब देखो, ये जो हमारा क्या था, जो पोलेंस थे, पोलेंस जो मेल गैमेट थे, जब हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे थे, जब हमारे जो क्या है पोलेंस हैं, ये जो हमारे पोलेंस हैं वो कहाँ लैंड कर रहे थे, जो फीमेल के जो है लैंडिंग सरफेस होता है जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। ये स्टिग्मा इसके ऊपर लैंड कर रहे थे, हाँ, इसके ऊपर लैंड कर रहे थे। इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोल रहे थे पॉलिनेशन। इसी को हम क्या बोल रहे थे, पॉलिनेशन बोल रहे थे। इसको हम पॉलिनेशन बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक और थिंग थी हमारी, एक और हमारा वर्ड था। वर्ड कौन सा था हमारा, पॉलिनेटर। पॉलिनेटर। ये पॉलिनेटर क्या होते हैं, देखो पॉलिनेटर क्या होते हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं, जैसे एक फ्लावर पे ये मौजूद है, एक फ्लावर पे ये मौजूद है, इनके बिटवीन में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ जो है फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, कुछ जो है फैक्टर्स को, कुछ फैक्टर को यूज़ करते हैं, कुछ फैक्टर को यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो पोलेंस हैं, मेल गैमेट्स हैं, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। जो पोलेंस हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। हाँ बोलो। हाँ, जो हमारे मेल गैमेट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, फीमेल का जो ये प्लास्टिग्मा है वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए, हाँ। तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटर बोल देते हैं। पॉलिनेटर क्या है, जो हमको हेल्प कर रहे हैं। पॉलिनेटर क्या है, जो हमको हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन है, उनको ट्रांसफ़र करने में, उनको ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसफ़र कहाँ करने में, जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र करने में, है ना। तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, उन्हीं को जो है पॉलिनेटर बोल रहे हैं, पॉलिनेटर, पॉलिनेटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या हमारा, पोलन ट्रांसफ़र इन प्लांट, ठीक है। इसमें जो है पोलन का ट्रांसफ़र होता है प्लांट में, हाँ, और पोलन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये किसके ज़रिए होता है, पॉलिनेटर के ज़रिए हो सकता है, पॉलिनेटर के ज़रिए होता है, ठीक है। कुछ फैक्टर के ज़रिए होता है पॉलिनेटर, जिसको हम पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं, पॉलिनेटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, इसमें बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस नॉन एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पॉलिनेटर है ना, पॉलिनेटर या ये जो फैक्टर्स हैं जो कि पॉलिनेशन करा रहे हैं, वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक हो सकते हैं। एक बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बायोटिक क्या होते हैं और एबायोटिक देखो क्या होता है। जैसे हम ये बोल रहे थे, यहाँ पे हमारे क्या मौजूद है, हमारे यहाँ पे जो है पॉलिनेटर थे, पॉलिनेटर, यहाँ पे पॉलिनेटर मौजूद थे, जो है हमारे पॉलिनेटर मौजूद थे, पॉलिनेटर मौजूद थे। अभी जो हमारे पॉलिनेटर हैं, ये जो हमारे पॉलिनेटर हैं वो कैसे हो सकते हैं, जो पॉलिनेटर हैं हमारे बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक। पहले हम बात कर रहे हैं बायोटिक। देखो नाम में ही पता चल रहा है, नाम में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नाम में बोल रहे हैं बायोटिक, नाम में बोल रहे हैं बायोटिक। मतलब ये जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो लिविंग होंगे, वो होंगे लिविंग, वो फैक्टर्स होंगे हमारे लिविंग, वो फैक्टर्स हमारे कैसे होंगे, लिविंग। वेट, हाँ, वो फैक्टर्स हमारे कैसे होंगे, लिविंग। जैसे कि एग्जांपल हमारा जैसे हनी बी है ना, हनी बी है ना, हनी बी हो गया। जैसे हमारे क्या हो गए, कुछ बर्ड्स हो गए, है ना, बर्ड्स हो गए, है ना, कुछ हमारे बर्ड्स हो गए। तो ये क्या है, ये जो पॉलिनेशन करा रहे हैं वो कौन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए किस में आ जाएंगे, ये बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे, बायोटिक, बायोटिक। अब हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो होते हैं ए बायोटिक फैक्टर, कुछ हमारे होते हैं ए बायोटिक फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, नॉन लिविंग फैक्टर। देखो इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो कौन कराता है,
इनमें जो पॉलिनेशन होता है यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स कराती है। जैसे हमारे वाटर के ज़रिए जो वाटर है पॉलिनेशन कराता है ना। जैसे हमारी विंड हो गई है ना, विंड हमारी पॉलिनेशन करा देती है। तो जो यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे क्या हैं, हमारे जो पॉलिनेटर 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में यूजुअली कौन आएंगे हमारे, जैसे इंसेक्ट आ गए क्योंकि लिविंग है, बर्ड आ गए क्योंकि लिविंग है, ठीक है। और जो हमारे एबायोटिक है उनमें कौन आ जाएंगे हमारे नॉन लिविंग, जैसे विंड हो गया और हमारी यूजुअली जो है वाटर हो गया। यहाँ पे देखो एक थिंग बोल रहे हैं कि जो हमारे बायोटिक पॉलिनेटर है, हाँ, तो उनके लिए जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स से करते हैं कुछ अडेप्टेशन करते हैं। और अडेप्टेशन क्या करते हैं वो थोड़ा देखो। तो इसमें क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ब्राइटली कलर्ड पेटल्स इनवाइटिंग स्मेल्स एंड न्यूट्रिएंट रिच नेक्टर्स। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा देखो। जैसे देखो हमारा जैसे ये फ्लावर मौजूद है, अब ये फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन, इस फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन है वो कौन कर रहा है, वो पॉलिनेशन कर रहे हैं हमारे बायोटिक पॉलिनेटर कर रहे हैं, बायोटिक पॉलिनेटर। अब देखो बायोटिक पॉलिनेटर में कौन होता है यूजुअली, हनी बी और इंसेक्ट्स होते हैं। अब देखो इनको अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट और हनी बी को अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे फ्लावर हैं कुछ अडेप्टेशन शो करते हैं। वो अडेप्टेशन क्या है, वो अडेप्टेशन ये है कि जो ये अपने पेटल्स होते हैं, पेटल्स है ना, अपने फूल को, अपने फ्लावर को कैसा बना लेते हैं, कलरफुल बना लेते हैं, जिससे ये इनको ईजिली अट्रैक्ट कर सके। फर्स्ट अडेप्टेशन तो ये है। सेकंड अडेप्टेशन क्या है, सेकंड अडेप्टेशन ये है कि अपने अंदर ये जो स्मेल जनरेट कर लेते हैं ना, अच्छी सी जो है खुशबू समझ लो, हाँ, या जो है कुछ इंसेक्ट जो हैं काफ़ी गंदी स्मेल से भी अट्रैक्ट होते हैं, तो स्मेल को जनरेट कर लेते हैं, जिससे इनको जो है अट्रैक्ट कर सके। और कुछ फ्लावर क्या करते हैं, ये जो है अपने अंदर जो है शुगर है ना, शुगर वाला जो है जूस, जैसे शुगर का जूस अपने अंदर कैरी करते हैं, शुगर जैसे जूस अपने अंदर कैरी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर है ना, नेक्टर। तो जो है नेक्टर अपने अंदर जो है ये शुगर का जो है जूस अपने अंदर कैरी करते हैं, और जिससे क्या होते हैं, हमारे जो इंसेक्ट हैं, हमारे जो हनी भी हैं, इनको खाने के लिए, इसको ईट करने के लिए आता है। तो हमारे जो फ्लावर हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन है, वो अपने कलर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, अपनी स्मेल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, जिससे ये जो इंसेक्ट हैं, हनी बी है ना, जो हमारे बायोटिक पॉलिनेटर हैं, उनको जो है अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, अट्रैक्ट कर सके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या थिंग बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि हमको एडवांटेज बताना है। किसका एडवांटेज बताना है, हमको एडवांटेज बताना है। किसका एडवांटेज पूछ रहे हैं ये, ठीक है, हाँ चलिए, इसमें जो है एडवांटेज पूछ रहे हैं सेक्सुअल और सेक्सुअल और एसेक्सुअल का जो है एडवांटेज पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल का एडवांटेज क्या है। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जो सेक्सुअल में क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, 2 इंडिविजुअल को जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है, और इस वजह से क्या होते हैं, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, न्यू कैरेक्टर आते हैं, है ना, न्यू कैरेक्टर आते हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया हमारा जो है एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड एडवांटेज ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, जो सेकंड एडवांटेज ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स अलील इंक्रीज डिसीज़ रेजिस्टेंस जीन। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है कि जो है एक हमारा इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है, इनके बिटवीन में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और इस वजह से क्या हुआ, हमारे न्यू कॉम्बिनेशन बन गए। अब ये जो हमारा बेबी है ना, बेबी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेबी के अंदर इसके भी जो है अलील्स प्रेजेंट है, इसके भी अलील्स प्रेजेंट है ना, इसके भी अलील्स प्रेजेंट हैं। और ये जो बेबी है, इस वजह से ये जो बेबी है इसके अंदर दोनों जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील प्रेजेंट है, और पेरेंट्स की अलील्स प्रेजेंट है। ये जो अलील्स है ना, तो इसको जो काफ़ी हेल्प करती हैं, ये जो अलील्स हैं इसको काफ़ी हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, जो डिसीज़ होती है, डिसीज़ है ना, डिसीज़ से लड़ने में जो है काफ़ी इनको हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील आती हैं जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो कि इसको क्या बनाती हैं, डिसीज़ रेजिस्टेंस बनाती हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहे हैं इसमें, थर्ड बोल रहे हैं
प्रोटेक्शन फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमको जेनेटिक डिसऑर्डर से भी बचाता है। कैसे बचाता है जेनेटिक डिसऑर्डर से? जैसे देखो, एक ये जो पेरेंट्स है और ये पेरेंट्स कैसा है, ये पेरेंट्स कैसा है हमारा, ये पेरेंट्स है हमारा रेसेसिव, इसके अंदर रेसेसिव डिसीज़ प्रेजेंट है ना। और एक पेरेंट है, एक पेरेंट जो है हमारा कैसा प्रेजेंट है, एक पेरेंट जो है कैसा प्रेजेंट है ना, एक पेरेंट जो है कैसा प्रेजेंट है, एक पेरेंट जो है जिसके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है, जिसके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है ना, जिसके अंदर जो है कोई डिसीज़ नहीं है, जिसके अंदर नॉर्मल है, इसके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई डिसीज़ नहीं है, कोई इसके अंदर जो है डिसीज़ नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे हमने इनका जो है क्रॉस करा दिया, तो क्रॉस कराने से क्या हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बने, देखो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैसे बने, जैसे अपने कॉम्बिनेशन ये बना XH का है ना, और एक XH हो गया है ना, ये हो गया। फिर अपना कौन सा बना, एक XH का है ना, फिर ये भी XH हो गया है ना। फिर अपना कौन सा बना XH का, और ये भी XH हो गया है ना। फिर अपना बना XH का, और ये बना XH का। तो देखो हुआ क्या, ये जो इंडिविजुअल था इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, रेसेसिव डिसीज़ प्रेजेंट थी, रेसेसिव डिसीज़ प्रेजेंट थी। लेकिन जब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो आगे जाकर के ये जो जनरेशन थी इनके अंदर जनरेशन्स आई है ना, जो है डिफरेंट जनरेशन आई, ऑफस्प्रिंग आई, तो उनके अंदर जो पॉसिबिलिटी थी डिसीज़ की वो कितनी हो गई, तो नील हो गई, है ही नहीं, नील हो गई, बिल्कुल जो है नील हो गई, बहुत ज़्यादा नील हो गई। तो हमारे जो क्या रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता क्या है, जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको काफ़ी कम कर देता है। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज देख रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो डिसएडवांटेज है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये है कि इसके अंदर जो है हमको कई सारी एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता है, कई सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, जिसमें जो हमारा मेड है ना, हमारा मेड है उसको जो है ढूंढने में मदद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती है, और साथ में जो उसको फिर अट्रैक्ट भी करना पड़ता है। वेट थोड़ा, उसको जो है पहले हमको फाइंड करना पड़ता है, हमको मेड को फाइंड करना पड़ता है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारी क्या है, जो हमारी वो है एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है, बहुत ज़्यादा स्पेंड। तो इसका ये जो है एक नेगेटिव साइड है। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं इसमें अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसके अंदर जो एसटीडी का जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस बढ़ जाते हैं ना। सेक्सुअल में तो कुछ हो नहीं रहा है, सेक्सुअल में जो है सेक्सुअल में हो क्या रहा था, सेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट होता है, एक पेरेंट डिवाइड करके जो दो बना लेता है ना। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, दो इंडिविजुअल मिलते हैं और जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो जा करके बेबी पैदा होता है ना। तो इसमें जो है ये खतरा रहता है कि कहीं एक दूसरे से है ना, वन अनदर से जो है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब देखो जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो है एम्ब्रियो डैमेज का। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी है, बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ चल रहा है, मदर के यूटेरस में, वो चलता है मदर की यूटेरस में। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि जो ये बेबी है, बेबी बाई चांस है ना, बाई चांस हो गया, या जो बाय एक्सीडेंट ये क्या हो जाए, ये डैमेज ना हो जाए, ये हर्ट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए या फिर हर्ट ना हो जाए, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। बट ये सेक्सुअल में कुछ होता नहीं है, एक होता है, 1 से 2 हो जाते हैं और बस ये क्या हो गया, हमारा एक अडल्ट बन गया। उसका जो है कहीं ना यूट्रस में जो है उसका वो चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है ना, कहीं उसका जो है डेवलपमेंट चल रहा है ना, वो डायरेक्ट जो है अपना अडल्ट हो गया। बट जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर बेबी का जो है डेवलपमेंट मदर फॉर्म में चलता है ना, और इस वजह से काफ़ी रिस्क होता है कि वो जो है उसको जो है डैमेज हो सकता है एम्ब्रियो। चलो, तो इसके जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब देखिए यहाँ पे जो है सेक्सुअल, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको जो है हमको एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्ट्रेंथ बतानी है, फिर ए सेक्सुअल की बतानी है, फिर जो है ये सेक्सुअल की वीकनेस बतानी है और ए सेक्सुअल की जो है वीकनेस बतानी है। ठीक है, वीकनेस बतानी है। चलिए, तो पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वीकनेस देख रहे हैं, से स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ क्या है। तो देखो, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या आती है, उसमें आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, कॉज टू इंडिविजुअल्स का जो है क्या मिल रहा है, टू इंडिविजुअल्स का जो है जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। और क्या बेनिफिट है, बर्थ डिफेक्ट जेनेटिक डिसीज होती है। अभी हमने बात की थी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना, कितनी पॉसिबिलिटीज़ उनकी जो है काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रेंथ क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रेंथ ये है कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट, सिर्फ एक है और एक से दो हो गया तो ये बहुत फास्ट होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी भी स्पेंड नहीं करनी पड़ती अपन को, ज़्यादा जो है एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है इसका बेनिफिट, इसका बेनिफिट ये है बेटर सर्वाइव और फाइन ट्यून विद एनवायरनमेंट। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो जैसे मैंने माना एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, अडेप्टेशन है, क्या है, अडेप्टेशन है। अडेप्टेशन क्या है, अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट के प्रति क्या इसके अंदर अडेप्टेशन मौजूद है। अब ये क्या करेगा, जब ये डिवाइड करके दो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा, 2 न्यू बेबीज़ बनाएगा, तो उनके अंदर भी क्या होगा, ये वाला अडेप्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, इनके अंदर जो है ये वाला अडेप्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। क्यों रहेगा, कॉज इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इसी के जस्ट सिमिलर है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इनका जस्ट वो सिमिलर है, सेम इनका जो है जेनेटिक मटेरियल पूरा सेम है ना, इसीलिए तो जो है इनके अंदर ये जो रहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए बच्चे, है ना, वो क्या करते हैं, फाइन ट्यून कर लेते हैं जो उनके माता पिता के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, जैसे मैंने मान लिया कि ज़्यादा गर्मी को झेल सकते हैं, तो उनके अंदर, उनके बेबीज़ के अंदर भी क्या होगी, वो सीधी डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम है, पेरेंट्स की तरह सेम है। अच्छा, इनकी जो वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वीकनेस क्या होती है, इनकी वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनका जो वीकनेस है ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका वीकनेस क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा, इसमें जो बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसके अंदर जो समय है ना वो कितना लगता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर समय लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इसमें एनर्जी भी बहुत लगती है। क्योंकि इसमें जो है हमको किसको ढूंढना पड़ता है, इसमें जो है हमको आपने पहले मेड को ढूंढना पड़ता है ना, फिर उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है ना, तो ये जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो है 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं हो रहे, तो इसके अंदर जो है न्यू कैरेक्टर्स नहीं आते, इसके अंदर न्यू कैरेक्टर्स नहीं आते। चलिए अब देखो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है हमारी। वेट, देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी होती क्या है वो थोड़ा देख रहे हैं कि जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वेट, जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो होती क्या है वो थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं। चलिए अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती क्या है, पहले तो अपन को पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने क्या मान लिया, जब भी जैसे मैंने माना कि एक ये पर्टिकुलर लोकेशन है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है, सेम स्पीसीज़ प्रेजेंट है, और सेम स्पीसीज़ के कितने इंडिविजुअल हैं, 100 इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो एक पर्टिकुलर लोकेशन है ये क्या एक खास लोकेशन है, पर्टिकुलर लोकेशन, और ये जो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो टोटल इंडिविजुअल प्रेजेंट है ना, टोटल इंडिविजुअल प्रेजेंट है ऑफ सेम स्पीसीज़, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, पॉपुलेशन बोल देता हूँ, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन है क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो टोटल इंडिविजुअल हैं, पीपल हैं, है ना, ऑफ सेम स्पीसीज़, उसी को मैं क्या बोल दूँगा, पॉपुलेशन बोल दूँगा, पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इंडिविजुअल्स, है ना, इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहते हैं। और अब ये जो इंडिविजुअल हैं एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं ना, एग्जैक्टली फोटोकॉपी नहीं होते हैं,
उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे देखिए एक और एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे जो है ये बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा जो है एक मेंढक है, और मेंढक के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेंढक के अंदर मैंने मान ली एक मेंढक है, फ्रॉग है, और फ्रॉग की जो अलील है वो कैसी है, ए बी, है ना। एक फ्रॉग की जो अलील है वो ए, है ना। एक फ्रॉग जो है उसकी जो अलील है वो कैसी है, बी, हाँ। एक फ्रॉग जो है उसकी अलील कैसी है, ए। एक फ्रॉग जो है उसकी अलील कैसी है, बी ए। एक फ्रॉग जो है उसकी अलील कैसी है, बी। एक फ्रॉग जो है उसकी अलील कैसी है, ए। ठीक है। तो देखो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना, ये क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन, ये क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो हमारे क्या है, टोटल इंडिविजुअल है, टोटल इंडिविजुअल है, जो हमारे क्या है, टोटल इंडिविजुअल है, जो हमारे टोटल इंडिविजुअल है, टोटल इंडिविजुअल है, उनके अंदर, उनके अंदर टोटल इंडिविजुअल है, इनके अंदर जो जेनेटिक, इनके अंदर जो जेनेटिक डिफरेंसेस है, जेनेटिक डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंसेस मतलब, जेनेटिक डिफरेंसेस मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अलील है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील है, हाँ। तो इसके अंदर जो जेनेटिक डिफरेंसेस है ना, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसी को मैं बोल देता हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी को मैं क्या बोल दूँगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये हो गया हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। चलिए, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है क्या, जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस हैं, है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। चलिए चलिए अब देखो, मैंने तुमको बोला कि जैसे देखो हमारे जो है कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे सेम नहीं होते हैं, वो दिखने में फ़ोटोकॉपी नहीं होते हैं, क्लोन्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, जेनेटिक डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। उन्हीं जेनेटिक डिफरेंसेस को मैं क्या बोल देता हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देता हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, ये जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है अगर उसको हमको कैलकुलेट करना है, उसको मेज़र करना है, तो हम करेंगे कैसे। तो जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको हम मेज़र कैसे करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीन पूल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीन पूल। अब ये जो जीन पूल है वो है क्या, वो थोड़ा देखो, जीन पूल जो है वो है क्या, वो थोड़ा देखो। जैसे देखो, अगर मुझे क्या करना है, मुझे किसी जो है पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉपुलेशन के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं और टोटल एलील्स प्रेजेंट है ना, अगर मुझे किसी जो है पॉपुलेशन का जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करना है, मेज़र करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके अंदर जो टोटल जीन्स प्रेजेंट हैं और टोटल एलील्स प्रेजेंट हैं, है ना, उनका क्या कर लूँगा, मैं सम कर दूँगा, उनका सम कर दूँगा, और उसी को मैं क्या बोल दूँगा, जीन पूल बोल दूँगा, जीन पूल बोल दूँगा, जीन पूल, ठीक है, जीन पूल, ठीक है। उसको मैं क्या बोल दूँगा, जो है जीन पूल बोल दूँगा, जीन पूल। थोड़ा वेट करना तनवीरा। चलिए, तो जो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम जब मेज़र करते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जीन पूल यूज़ करते हैं, जीन पूल। अच्छा, ये जीन पूल है क्या, जीन पूल है क्या, जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ जीन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ अलील्स हैं, जब उसका हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन पूल बोल देते हैं, उसी को हम जीन पूल बोल देते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि एग्जांपल, हमारी जो एक फ्रॉग की पॉपुलेशन है, इस बॉल के अंदर एक फ्रॉग की पॉपुलेशन है, और एक फ्रॉग हमारा ये है, एक फ्रॉग हमारा ये है, एक फ्रॉग हमारा ये है, एक फ्रॉग हमारा ये है। अब देखो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील 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 प्रेजेंट है। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। जब हमने क्या कर दिया, इनका सम कर दिया, इनका सम कर दिया, इनका सम कर दिया, तो इसी को मैंने क्या बोल दिया, फ्रॉग का जीन पूल। इसी को मैंने क्या बोल दिया, फ्रॉग का जीन पूल बोल दिया, फ्रॉग का जीन पूल। अच्छा, ये जो हमारा जीन पूल है उसको अफेक्ट कौन करता है, मतलब हमारा जो जीन पूल है, किसी पॉपुलेशन का जीन पूल है,
वो कैसे अफेक्ट हो सकता है। तो जो हमारा जीन पूल है उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा हमारा, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन थोड़ा देखो। जैसे मैंने मान दिया जैसे हमारा जो है, हमको पता है जो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन बेसिस ATGC, है ना। यहाँ पे मैं लिख दिया, ये कुछ भी रैंडम जस्ट लिख दिया मैं रैंडम, ठीक है। अब म्यूटेशन है क्या, ड्यू टू रेडिएशन, जो हमारे डीएनए के अंदर जो सडन चेंज आ जाते हैं, एक से एकदम चेंजेस आ जाते हैं, सडन चेंज आ जाते हैं हमारे डीएनए के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। देखो म्यूटेशन है क्या, ड्यू टू रेडिएशन हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सडन चेंजेस आ जाए, उसी को हम क्या बोल देंगे, म्यूटेशन बोल देंगे। और इस म्यूटेशन के वजह से इस म्यूटेशन की वजह से होता क्या है कि जो हमारा जो एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये जो एलील्स का कॉम्बिनेशन है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर हमारा जो है ड्यू टू म्यूटेशन पॉपुलेशन के अंदर जो है हमारा जो है एलील्स का कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो है जीन पूल है ना, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो ये है हमारा, ये क्या प्रेजेंट है, जैसे एक एलील ये प्रेजेंट है, एक एलील ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलील है। अब ड्यू टू म्यूटेशन हुआ क्या, इसके अंदर जो है, इसके अंदर तीन के अंदर चेंजेस आ गए, तीन के अंदर चेंजेस क्या आ गए, सारी की सारी कैसे हुई, बीबी हो गई और बीबी हो गई, है ना, बीबी हो गई। अब देखो, अब बीबी हो गई तो पहले हमारा जो जीन पूल था वो डिफरेंट था, है ना। अब जो हमारा जीन पूल है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मतलब हमारे जो जीन पूल है उसमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। और चेंजेस क्यों आए, ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या कर देता है, हमारे उसके अंदर जो है डीएनए के अंदर चेंज कर देता है। इस वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा जो है जीन पूल जो है अफेक्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है जो हमारे जीन पूल को चेंज करता है, वो है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, वो थोड़ा देखो, जैसे कि मैंने मान लिया कि ये क्या प्रेजेंट है, पॉपुलेशन है ना। और इस पॉपुलेशन के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल कैसे हैं, कैसे ए वाले, कुछ हैं बीबी वाले, कुछ है ए वाले, कुछ है बीबी वाले, कुछ है बीबी वाले, कुछ ए वाले, फिर ए बी वाले और ए बी वाले। तो इनके अंदर जो है कुछ ऐसे जो है इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ऐसा कुछ इनका जीन पूल है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये कितने हैं, ये 1 है, 2, 3। तो हमारे जो ए हैं वो क्या है, 3 है हमारे, ठीक है। यहाँ पे बी कितने हैं, 1, 2, 3। तो 3 हमारे क्या हैं, 3 हमारे हैं, बी 3 हमारे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी कितने हैं, ए बी हमारे कितने हैं, ए बी हमारे हैं 3, ठीक है। अब हुआ क्या, बाय एक्सीडेंट मैंने मान लिया कि ये जो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, और क्या हुआ, बाय एक्सीडेंट जैसे कि कोई एलिफेंट था, और ये जो एलिफेंट है यहाँ पर चल के जा रहा था, और उस एलिफेंट ने किया क्या, इनको जो है रोन दिया उसने, इनको डेड कर दिया, इनकी डेथ कर दी, इनका मर्डर कर दिया इन्होंने। हाँ, जो एलिफेंट था चलते हुए जा रहा था और इनका जो है मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया। अब इससे हुआ क्या, जो हमारा जीन पूल है वो क्या हो जाएगा, जीन पूल चेंज हो जाएगा। जीन पूल कैसे चेंज हो जाएगा, जीन पूल हो गया हमारा चेंज। कैसे चेंज हो गया, क्योंकि अब इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी क्या है, या जो है जीन पूल है वो है क्या, हमारा जो ए है, ए कितने प्रेजेंट है, ए सिर्फ 1 प्रेजेंट है। जो बी है, बी कितना प्रेजेंट है, सिर्फ 1 प्रेजेंट है। और जो ए बी है वो कितना प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो हमारा जो जीन पूल है वो चेंज हो गया। हाँ, जीन पूल जो है हमारा चेंज हो गया। बट ये जो हमारा जीन पूल है चेंज किसके वजह से हुआ है, बाय एक्सीडेंट, है ना, बाय एक्सीडेंट। हाँ, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट।
तो जेंडर ड्रिफ्ट है क्या, जब हमारा बाय चांस हमारी जो अलील की जो फ्रिक्वेंसी है ना, अलील की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाए तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारा जो जीन पूल है हमारा जो है चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। लास्ट वन इज़ हमारा सेकंड लास्ट वन इज़ हमारा जीन फ्लो। अब ये जीन फ्लो क्या है वो थोड़ा देखो, ये जो हमारा जीन फ्लो है वो क्या होता है वो थोड़ा देखो। जैसे मैंने मान लिया कि एक ये इंडिया की पॉपुलेशन है और ये जो है यूके की पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन है और यूके की पॉपुलेशन है। मैंने मान लिया इंडिया के अंदर जो अभी जो है इनका जो है जीन पूल है वो कैसा है, वो ऐसा है, ए टाइप का है ना, बी टाइप का, और जो है स्मॉल टाइप का और स्मॉल बी टाइप का। मतलब इसका जो जीन पूल है वो कैसा है, अभी उसमें ए हमारे कितने हैं 1 है, बी कितने हैं 1 है, ए कितने 1 है और बी कितने हैं हमारे 1 है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से यूके है, यूके से इंडिया में कुछ इंडिविजुअल्स आ गए, यूके से इंडिया में कुछ इंडिविजुअल्स आ गए, ठीक है। और वो कैसे थे हमारे, वो थे हमारे ए वाले, ठीक है, ए वाले, और वो कितने हैं 2 आ गए। तो यहाँ पे जो है ये आ गए ए और ए जो है आ गए इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल आ गए। और इस वजह से हुआ क्या, इसकी जो फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ए कितने हो गए, यहाँ पे ए अब हो गए टोटल 3। तो इससे हुआ क्या, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी है जीन पूल है हमारा चेंज हो गया। और जीन पूल चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू यहाँ से जो यूके था अदर कंट्री था, अदर कंट्री से जो है पीपल यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, है ना। और इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से जो हमारा जो है जीन पूल चेंज हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीन फ्लो। जब वन पॉपुलेशन से अदर पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल जाते हैं तो इस वजह से भी हमारा क्या होता है, जो हमारा जीन पूल है वो चेंज हो जाता है, हमारा जो जीन पूल है हमारा चेंज हो जाता है। चलिए लास्ट वन इज़ नेचुरल सिलेक्शन। देखो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए भी हमारा क्या होता है, जीन पूल जो है अफेक्ट होता है। नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए भी हमारा जीन पूल अफेक्ट होता है। जैसे मैंने मान लिया कि जैसे एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल के अंदर अब वो कहाँ रह रहा है, वो रह रहा है 5 इंडिविजुअल, 5 इंडिविजुअल है और वो रह रहे हैं कोल्ड वाले एरिया में। अब मैंने मान लिया उनके अंदर एक जीन प्रेजेंट है और जीन कौन सा है, उनको जो है उनको गर्मी देने वाला, ठंड वाला, कोल्ड देने वाला, सर्दी देने वाला, ठीक है। मैंने मान लिया सर्दी देने वाला है उनको, जो उनकी बॉडी को कूल करता है, ठीक है, कूल करता है। और वो जो है उसका जो अलील है, अलील का टाइप कुछ ऐसा है, ठीक है, अलील का टाइप जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब डोमिनेंट फॉर्म में है, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे तो इनके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी क्या है, इनके एनवायरनमेंट में तो ऑलरेडी तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो इनको जो है ये जीन की ज़रूरत नहीं है, ये अलील्स की इनको ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो अलील है कैपिटल सी है ना, जो कि इनको ठंड देता है, मतलब और उनको बॉडी को कूल डाउन करता है, इस जीन की तो इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हुआ क्या, जो नेचर था, नेचर ने इनको सिलेक्ट कर लिया। नेचर ने क्या सिलेक्ट कर लिया, नेचर ने जो है इनको जो है इनकी जो एलील्स थी उनको कैसे कर दिया, उनको कर दिया नॉन फंक्शनल, जैसे छोटे कर दिया, है ना। और ऐसे कितने थे, ऐसे थे हमारे कितने, मैंने मान लिया 5 थे, तो सभी के अंदर कैसा था, कैपिटल सी, हाँ। तो ऐसे करके जो 5 लोग थे, सभी के अंदर। हेलो, अरे यार क्लास चल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो देखो ये जो पॉपुलेशन था ना, 5 लोगों का पॉपुलेशन था, तो इसके अंदर जो जीन प्रेजेंट था जो कि इनको जो है बॉडी को कूल डाउन करता था, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डोमिनेंट से, कैपिटल सी, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑलरेडी कहाँ रह रहे थे, कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते थे। इस वजह से इस अलील्स का, जो जीन का नीड नहीं था, तो ये किस में चले गए, रेसेसिव फॉर्म में चले गए, है ना, रेसेसिव फॉर्म में चले गए। तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, है ना, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो जो नेचर ने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, कैपिटल स्मॉल सी को सिलेक्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि इसकी जो है नीड नहीं थी, इसीलिए इसको जो है स्मॉल सी में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो नेचर ने करा क्या, पहले सभी के अंदर 5C थे, है ना, 5C थे।
अब जो है नेचर ने जो है स्मॉल सी को जो कर लिया, चूज़ कर लिया, कॉज कैपिटल सी की नीड नहीं थी। अब सारे के सारे कैसे हो गए हमारे 5 स्मॉल सी, तो हमारा जो क्या है, जो हमारा जीन पूल है वो भी तो चेंज हो गया। जीन पूल जो है चेंज हो गया हमारा। पहले कितने थे, 5 कैपिटल सी थे, अब कैसे हो गया 5 स्मॉल सी हो गए। हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए भी क्या होता है, हमारा जो है हमारी जो है जीन पूल चेंज हो जाता है। जीन पूल जो है हमारा चेंज हो जाता है, जीन पूल हमारा चेंज हो जाता है। चलिए अब देखो हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ अ लार्ज जीन पूल साइज़। अब देखो अगर किसी पॉपुलेशन का जो जीन पूल है मतलब उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। अगर कोई पॉपुलेशन है, अगर उसका जो जीन पूल है बहुत ज़्यादा है, जीन पूल बहुत ज़्यादा है मतलब ऐसा कुछ है ना, ये बहुत पॉपुलेशन है और इसके अंदर जो है ना अलील्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है अलील्स के, बहुत ज़्यादा जो है अलील्स के बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, अलील्स के जो है बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अलील्स के जो है कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। मैंने मान लिए जो है 1000 से ज़्यादा जो है अलील के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है ना, मतलब इनका जो जीन पूल है वो बहुत बड़ा है। अब जीन पूल, किसी पॉपुलेशन का जीन पूल बहुत ज़्यादा लार्ज होने से फ़ायदा क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं। तो देखो अगर हमारी पॉपुलेशन का, किसी पॉपुलेशन का जीन पूल बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स भी ज़्यादा होंगे ना, मतलब टाइप ऑफ जीन्स भी ज़्यादा होंगे, और टाइप ऑफ जीन्स भी ज़्यादा होंगे तो टाइप्स ऑफ अलील भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। मतलब उनके अंदर क्या होगी, डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ अलील्स बहुत ज़्यादा होंगे, टाइप्स ऑफ अलील बहुत ज़्यादा होंगी। अगर किसी पॉपुलेशन का जीन पूल बहुत बड़ा है तो उनके अंदर टाइप ऑफ जीन्स और टाइप ऑफ अलील्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स रहेगी, बहुत ज़्यादा कैसे रहेगी हमारी, डाइवर्स रहेगी। वेट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स रहेंगी तो उनके अंदर जो, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट रहेंगी तो उनके अंदर जो जीनोटाइप है वो भी ज़्यादा रहेंगे, है ना, और उनके अंदर जीनोटाइप है वो भी ज़्यादा रहेंगे, समझ रहे। तो अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप जो है हमारी अलील्स का या जीन पूल बहुत वेरिएंट है, बहुत डिफरेंट टाइप का है, तो उनके अंदर जीनोटाइप भी बहुत ज़्यादा होंगे और जो हमारे फिनोटाइप है वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी। पॉपुलेशन के अंदर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप का वैरायटी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, ये जो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी लार्ज हमारी पॉपुलेशन है, हम ये बोल रहे हैं बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, और लार्ज पॉपुलेशन के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो जीन पूल, इसके अंदर जो जीन पूल है ना, जीन पूल जो है वो भी बहुत लार्ज है, उसका जो साइज़ है ना, साइज़ क्या है, साइज़ लार्ज है। अब इसका जो साइज़ लार्ज है तो उससे जो है उससे फ़ायदा क्या है वो थोड़ा देख रहे हैं, है ना, उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे जो है फ़ायदा या बेनिफिट क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं, बेनिफिट क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं। चलिए देखिए अब इसका बेनिफिट देखते हैं। जैसे मैंने माना एक डिसीज़ जो है स्प्रेड हो रही है, एक डिसीज़, और वो जो डिसीज़ है वो किस टाइप के एलील्स को अटैक कर रही है, ए टाइप के एलील्स को जो है अटैक कर रही है, ए टाइप के एलील्स को अटैक कर रही है, ठीक है। अगर हमारी पॉपुलेशन के अंदर, अगर हमारे जीन पूल के अंदर डाइवर्सिटी नहीं हुई, टाइप ऑफ एलील्स ज़्यादा प्रेजेंट नहीं हुई, तो होगा क्या। मैंने मान लिया एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन के अंदर सारी की सारी जो एलील्स हैं वो कैसी हैं, कैपिटल ए टाइप की हैं। तो ये जो हमारा ये डिसीज़ है ईजिली से क्या कर देगी, किल कर देगी, और इससे होगा क्या, कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये जो हमारी स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट। तो अगर हमारा कोई जीन पूल है और इस जीन पूल के उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब उसके अंदर सिर्फ सेम टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट है, तो उससे होगा क्या, उनको जो है डिसीज़ ईजिली अफेक्ट कर देंगी, है ना। जैसे ये जो डिसीज़ थी जो कि ए टाइप के एलील्स को अटैक कर रही थी, है ना, तो उसने क्या कर दिया, ए टाइप के सारे फ्रॉक को उसने पूरा ख़त्म कर दिया। इन्होंने जो है कोई बच नहीं पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया, सारे के सारे क्या हो गए, हमारे एक्सटिंक्ट हो गए, सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। अगर देखो अब अगर हमारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट हुई, अगर हमारे जीन पूल के अंदर, हमारा जो जीन पूल है ये जीन पूल है, और इस जीन पूल के अंदर अगर टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट हुए, कई डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट हुए, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे मैंने माना 100 हमारे फ्रॉक्स हैं, 100 हमारे फ्रॉक्स हैं, अब 100 में से 60 हमारे कैसे हैं, ए वाले,
और 40 कैसे हमारे ए बी वाले हैं। अब जो हमारी डिसीज़ थी वो डिसीज़ किस पर अटैक कर रही थी, ए वाले पर अटैक कर रही थी, है ना, ए वाले पर अटैक कर रही थी। और जो है ए बी वाले पे वो अटैक करेगी नहीं, क्योंकि किस पर अटैक कर रही थी, वो ए वाले पर अटैक कर रही थी, ठीक है। और ये जो ए बी वाले हमारे ए वाले हैं, ए वाले ने क्या कर रखा है, इसके अगेंस्ट अडेप्टेशन भी कर रखी है, इसके अगेंस्ट अडेप्टेशन भी कर रखी है, इसके अगेंस्ट जो अडेप्टेशन भी कर रखी है, ठीक है। तो हमारी जो डिसीज़ थी वो किस पर अटैक करेगी, सिर्फ इस पर अटैक करेगी, क्योंकि वो स्पेसिफिक इसी पर अटैक जो है अटैक करती है ना, और ये जो है ईजिली बच जाएगी। तो यहाँ से होगा क्या, जो हमारे फ्रॉग हैं सारे के सारे फ्रॉग नहीं बचेंगे, कुछ फ्रॉग हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ स्पीसीज़ हमारी फ्रॉग की क्या कर जाएंगी, जो है सर्वाइव कर जाएंगी, कुछ फ्रॉग हमारे जो है सर्वाइव कर जाएंगे। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स प्रेजेंट थी, ये अलग अलग टाइप की प्रेजेंट थी, ये अलग टाइप की प्रेजेंट थी, और उसने सिर्फ इस पर अटैक करा और इसलिए जो है ये अपना ईजिली बच गई। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होने का, जीन पूल के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि उनका जो सर्वाइवल होता है ना, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, सर्वाइवल उनका जो है सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें एक थिंग बोल रहे हैं, कि नो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट चेंज इट सेल्फ कंसिडरिंग। देखो ऐसा नहीं हो सकता, अगर कोई जैसे मैंने माना कि कोई ऑर्गेनिज्म है ना, कोई ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है, और उसको क्या करना है, उसके अंदर जो है उसको जो है सपोज़ उसको जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग, उसको क्या करना है, उसको अपने अंदर जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन को प्रोड्यूस करना है, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन को लेके आना है ना। तो वो अपनी इच्छा से नहीं ला सकता, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर जो है मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो मिल्क प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब वो जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन लेके आना चाहता है अपनी बॉडी के अंदर, तो वो जो है चाह कर भी नहीं ला सकता, है ना, चाह कर भी जो है नहीं ला सकता। जैसे हमारा जो फ्रॉग है, अब क्या हुआ, सडनली जो टेम्परेचर बढ़ गया, अब जो फ्रॉग हमारा जो है हीट को जो है वो कर नहीं पाता, जो है हीट को अपना टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता, है ना। तो वो ये अगर वो ये चाहे कि वो अपने अंदर क्या लेके आ जाए, हीट रेजिस्टेंट जीन अपने अंदर क्या लेके आ जाए, लेके आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा वो नहीं कर सकता, अपने मन के अकॉर्डिंग जो है ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। जो है कोई जीन को डेवलप करना चाहे वो, तो वो जो है नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। फिर ये जो जीन है या जो है ये कैरेक्टर्स हैं, वो डेवलप कैसे होते हैं, वो डेवलप होते हैं हमारे सिर्फ रैंडम म्यूटेशन से और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन से, रैंडम म्यूटेशन मतलब जो हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या हो जाए, ड्यू टू रेडिएशन, है ना, क्या आ जाए, एकदम से सडन चेंजेस आ जाए, हमारे सडन डीएनए के अंदर क्या आ जाए, सडन चेंजेस आ जाए, तब जाकर क्या हो सकता है, कोई न्यू कैरेक्टर आ सकता है, जब हमारे डीएनए में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, रिकॉम्बिनेशन हो, मतलब हम क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा जो है क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा जो है, देखो जब ये गैमेट बनेंगे ना, तो इनके अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन से होगा क्या, कि इनके जो पेरेंट्स के जो वो हैं क्रोमोसोम्स हैं, उनके वो जो है ब्रोक होंगे, और जो न्यू कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोल देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, जैसे एक हमारा पेरेंट है, जैसे ये एक प्रेजेंट है, ये है ना, ये प्रेजेंट है, और एक ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके अंदर हुआ क्या, जब ये सेल डिवीजन कर रहे थे, सेल डिवीजन कर रहे थे, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल था ना, क्या हो गया, मिक्स हो गया, है ना, अब आपस में जो है मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया। अब इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते थे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे ये जो एक्स आ गई, अब ये जो बेबी के अंदर जो है इनका एक्स का जो है ट्रांसफ़र हो गया, है ना, ट्रांसफ़र हो गया। और ये जो बेबी है ना, अब बेबी के अंदर ये नए कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हैं, तो ये जो बेबी है ना, बेबी के अंदर क्या आएंगे, न्यू कैरेक्टर्स आएंगे। न्यू कैरेक्टर्स क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे जब पेरेंट्स के जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्स हुए थे आपस में ना, इनके मिक्स हो गए थे, टूट करके आपस में मिक्स हो गए थे, है ना। तो वो हुआ था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ था अपना, तो उसी की वजह से जो बेबी है ना, आगे जाकर बेबी में क्या आएंगे, न्यू कैरेक्टर्स। तो जो हमारे न्यू कैरेक्टर्स हैं यूजुअली कैसे आते हैं, रैंडम म्यूटेशन से, या तो म्यूटेशन से आ सकते हैं, या तो जो हमारे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आ सकते हैं, चलिए अब देखो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जैसे देखो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे देखो हमारी पॉपुलेशन है, और वो जो पॉपुलेशन है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक पॉपुलेशन है हमारी फ्लावर की, और उसके अंदर जो फ्लावर है ना उसके अंदर सिर्फ एक टाइप की अलील प्रेजेंट है। कौन सी? रेड टाइप की अलील प्रेजेंट है, रेड टाइप की जो अलील प्रेजेंट है। देखो एक हमारी फ्लावर की पॉपुलेशन प्रेजेंट है, फ्लावर की पॉपुलेशन, और उसके अंदर जो हमारे पेटल्स हैं ना, मतलब उसके जो रंग बिरंगे फूल हैं ना, जैसे देखो वेट, हाँ, तो एक हमारी क्या है, फ्लावर की पॉपुलेशन है, और उस फ्लावर की पॉपुलेशन में क्या प्रेजेंट है, सभी के सभी रेड टाइप के पेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, रेड टाइप के पेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, एक और हमारी बी टाइप की, एक और हमारी बी पॉपुलेशन है, ये हमारी ए पॉपुलेशन है, और एक और हमारी बी पॉपुलेशन है। जो बी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अलील। कौन सी है? रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज। तो वहाँ पे कौन सी है? रेड भी है ना, फिर येलो भी है, रेड भी है, फिर येलो भी है ना, येलो भी है, रेड येलो है, और ब्लू भी है ना, जो है ब्लू भी है उसके अंदर, जो है ब्लू भी है, और कौन सा है, ब्लू भी है, और ऑरेंज भी है, ठीक है। उसमें क्या मौजूद है, उसमें जो है ऑरेंज भी है ना, ऑरेंज भी अलील मौजूद है, ठीक है। देखो एक पॉपुलेशन कैसी है, एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर सारी की सारी कैसी है, हमारी रेड कलर वाली अलील है, और एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी जो है 5 अलील मौजूद है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मौजूद है। एक रेड मान लिया, एक येलो मान लिया, एक ब्लू मान लिया, और एक हमारा ऑरेंज मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, विच जीन पूल इज़ लार्जर, विच जीन पूल इज़ लार्जर, किसका जीन पूल ज़्यादा लार्ज है ना, किसका जीन पूल ज़्यादा लार्ज है। इसका जीन पूल ज़्यादा लार्ज है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट है। इसमें क्या पूछना है, व्हाट डज दिस रीड मीन फॉर पॉपुलेशन, व्हाट डज दिस मीन फॉर पॉपुलेशन। देखो इसमें जो है ये बताया गया है, इसमें एक सेम टाइप ऑफ अलील्स दी हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स दी हैं। अभी बोल रहे हैं इनको देख करके आपको क्या समझ आ रहा है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कि डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स के अंदर जो प्रेजेंट है इसका इंपोर्टेंस क्या है ना, इसका इंपोर्टेंस क्या है वो थोड़ा देखो, इंपोर्टेंस क्या है। जैसे कि देखिए इसका इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मैंने मान लिया कि एक हमारा प्रेडेटर है, एक हमारा प्रेडेटर है, प्रेडेटर, और वो जो प्रेडेटर है ना किस पे अटैक करता है, सिर्फ रेड फ्लावर पे अटैक करता है, सिर्फ रेड फ्लावर पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो अब वो सिर्फ रेड फ्लावर पे अटैक करेगा, तो जब वो पॉपुलेशन ए पे अटैक करेगा तो जो पॉपुलेशन ए है उसको क्या होगा, ह्यूज लॉस होगा, ह्यूज लॉस, और उसकी सारी की सारी जो फ्लावर है, प्लांट है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को जो है एक वो क्या मिला, वहाँ जो कंक्लूजन ये मिला कि अगर जो है जीन पूल के अंदर है ना, जीन पूल के अंदर हमारी क्या नहीं है, वैरायटी नहीं है, जीन पूल के अंदर अगर हमारी वैरायटी नहीं है तो उससे होगा क्या, उससे जो सर्वाइवल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का बहुत लेस हो जाएगा, ठीक है, लेस हो जाएगा। देखो सेकंड पॉपुलेशन कौन सी है हमारी, सेकंड पॉपुलेशन प्रेजेंट है हमारी पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन जो बी थी उसके अंदर क्या थी, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट थी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट थी, है ना, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की अलील प्रेजेंट थी, है ना। जैसे मैंने मान लिया जैसे अपना क्या था, एक तो येलो ऑरेंज था, जैसे अपना ऑरेंज था, है ना, ऑरेंज था, फिर अपना कौन सा था, अपना जो है रेड था, है ना, रेड था, उसके अंदर जो अपना क्या था, रेड प्रेजेंट था, है ना, जो अपना रेड प्रेजेंट था, एंड है ना एक ब्लू प्रेजेंट था अपना, ऐसा जो है ब्लू प्रेजेंट था, और सो ऑन जो है और भी कई सारे जो है फ्लावर्स प्रेजेंट थे। तो इसमें होगा क्या, जो हमारा प्रेडेटर है सिर्फ इसको खाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे, ये बचे जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाया, ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा जो जीन पूल था उसके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, उसके अंदर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी थी, है ना, जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। क्या है सर, हो गया बस, तैयारी है ना आपकी।